नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, दिसंबर 2020 यानी जाते जाते ये साल आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर यानी लाने वाला है या देकर जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि वालों, अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपके लग्न में रहेंगे शुक्रदेव, यानी आपके राशि के स्वामी लग्न में बैठे हैं। सूर्य बुध केतु एक साथ आपके धन भाव में है। शनिदेव गुरुदेव के साथ आपके चौथे भाव में रहेंगे और मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे। चंद्रमा राहु के साथ अष्टम भाव में विराजमान है। अब यहाँ से शुरुआत में ही चंद्रमा आपके लिए थोड़ा सा परेशानी लेकर आ रहा है। क्या होगा? धन के मामलों में थोड़े सोच समझ कर कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई खास काम के लिए कहीं किसी से धन उधार ना लेना पड़े, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा कठिन परिश्रम से सफलता हालांकि मिलेगा, लेकिन पहला सप्ताह थोड़े संभल के रहने की आपको इजाज़त देता है। तो तुला वालों, 7 दिसंबर से आपके जीवन में जो स्थिति है वो धीरे धीरे बेहतर होगी। और जब दूसरा सप्ताह, चूंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको संभल के रहना ही पड़ेगा। संतान से जो आपका व्यवहार है ना, आपका अच्छा तो रहेगा, लेकिन कहीं संतान आपके मन को थोड़ा दुखी ना कर दे, बात ना माने, जैसी चीज़ें हो सकती है। देखिए तो कुल मिलाकर ये समय ढेर सारे जीवन में टेंशन लाएगा। अब हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ होगा, अच्छी चीज़ें भी होंगी। क्या होंगी अच्छी चीज़ें, आइए जानते हैं विस्तार से। तो तुला वालों, अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो आपके साथ हमने साझा की। अब जानते हैं आपके घर परिवार के बारे में। देखिए पारिवारिक जीवन थोड़ा सा आपको जो आप चाह रहे हैं, मानसिक शांति मिले, सुकून मिले, वो लगेगा जैसे कहीं खो गया है। आप खुद परेशान होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। जीवन साथी वैसे आपसे किसी कारणवश, चाहे वो ऑफिस के काम से या व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय को लेकर कुछ समय के लिए आपसे दूर रह सकते हैं। हालांकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस कारण हो सकता है किसी बात को लेकर, दूरियों को लेकर झगड़े हो जाए, वाद विवाद हो जाए, तो ये चीज़ों को बढ़ाइएगा मत। हालांकि संतान आपका मान रखेगा, संतान आपका भाग्योदय भी करेगा और संतान आपका सर भी ऊंचा करेगा, क्योंकि उनका कामयाबी आपको नई खुशी देगी। इस समय माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आसानी से आती चली जाएगी। अचानक से घर में कोई मेहमान भी आ सकते हैं, जिससे बहुत सारे जो आपने प्लान बना के रखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के, हो सकता है वो अंत समय में आप ना कर पाएँ, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा उदास कर सकता है। तो देखिए कुछ चीज़ों का आपको मैनेज करके ही चलना होगा। वैसे तो इस समय घर परिवार में या किसी आप पार्टी वगैरह में भी हो सकता है बहुत सारे लोगों से मिले, उनके साथ समय बिता के आपको आंतरिक खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे जो टेंशन है, जो उलझने हैं, वो समाप्त होंगी। भाई बहनों को आपकी ज़रूरत इस समय है, तो उनके साथ आप रहें, आपके साथ वो है। तो यहाँ पर अपनों का साथ जब मिलेगा ना, तो बहुत सारे टेंशन आप भूल जाइएगा, प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करते, घूमते फिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो देखिए रिलेशनशिप में कामयाबी है, क्योंकि हो सकता है आपके रिश्ते के लिए आपके घर वाले मान जाएं, तो इस कारण आप लोगों में जो एक दूसरे के रिश्ते को लेकर बहुत सारे परेशानी थी, क्या होगा नहीं होगा, वो चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन जीवन साथी आपके माता पिता का अधिक सम्मान भी करेगा और आदर भी करेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है, इसलिए रिश्ते को मत ठुकराइएगा, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और संतान प्राप्ति के योग भी दिसंबर के महीने में बनते हुए दिख रहे हैं, तो लव लाइफ भी अच्छा है। और इस समय जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, नहीं तो बिगड़ सकता है, शांत रहें। जो अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि
आप का जैसे सीने की परेशानी, हर्ट संबंधी कोई चीज़ें आपको परेशान ना करें। और थोड़े से गुप्तांगों का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव है। कमर वाला एरिया का ध्यान रखिएगा। और जैसे आँखों की समस्या का भी बचना होगा। ज़्यादा समय मोबाइल पे व्यतीत करना, लैपटॉप पे व्यतीत करना या कंप्यूटर पे व्यतीत करना, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। और बाथरूम वगैरह में भी चलते फिरते उठते बैठते थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं आप फिसल न जाएं, गिर न जाएं। तो ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। तो तुला वालों, ये दिसंबर का महीना आपको जाते जाते भी बहुत खुशी नहीं दे जा रहा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आप पर ढैया भी चल रही है, अब चढ़ती भी ढैया है। देखिए, धन के मामलों में सामान्य है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं ना, तो यहाँ आपको लाभ होगा। इसके साथ ही अगर जीवन साथी के लिए या फिर जीवन साथी के साथ कोई काम की शुरुआत करते हैं या करते हैं आप, तो फिर ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस महीने चोरी होने का भी भय है। जैसे आपका पर्स न खो जाए, रुमाल, आप जैसे मोबाइल न भूल जाए, या किसी भी तरह का कीमती वस्तु न गुम हो जाए। तो ये चीज़ें आपके लिए परेशान भरी हो सकती है। थोड़े से सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर चोरी होने के डर हैं। वैसे संपत्ति, प्रॉपर्टी लेने के योग भी बनते हैं, लेकिन इस दिसंबर के महीने में उन चीज़ों को टाल दीजिएगा, क्योंकि ये कहीं आप लॉस में ना चला जाए, कहीं हानि का सौदा ना हो जाए। अगर इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो पहले अच्छे से छानबीन करें और फिर आगे बढ़ें। यानी ये दिसंबर का महीना आपको हर समय एक्टिव रहने की सलाह देता है। धन बचत कर पाने में थोड़े से आपको लगेगा परेशानी है, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं। और एकदम से किसी की बातों में आकर पार्टी करना, लोगों को दावत दे देना, तो ये सभी चीज़ें थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा क्षणिक सुख के लिए लंबी परेशानी में डाल देगा। जानते हैं आपके कार्यक्षेत्र के बारे में। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं ना, तो फिर आपके लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप बेहतर तरीके से आप करते हैं, यानी इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और बस आप मेहनत कीजिए, मन में जो आइडियाज़ आ रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, वह चीज़ें आपको सफलता दिलाएगा। इस समय जो भी आप कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, तो आपके लिए ढेर सारे अच्छे अवसर भी लाएगा। पब्लिक के सामने आपकी इमेज बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आसानी से आपको फंड भी मिलेगा। रुका हुआ तमाम कार्य आपके फिर से शुरू आप करवा सकते हैं। कई यात्राएं भी होंगी। ये यात्राएं हालांकि थकावट देगी, लेकिन अगर आप प्रोफेशन के तौर पर करते हैं, तो फिर आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो तुला वालों, आप पर ढैया चल रही है। रोज शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत सारी मुश्किलों से बाहर करेगा। और दूसरी बात, चूँकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा, राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। वैसे पसंद आने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि बहुत भारी समय चल रहा है। धैर्य रखें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें और 2 तुलसी के पत्ते खाएं। हमेशा ही सफलता के सीढ़ी पर आप चढ़ते जाएंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।